आज नारद मुनि जी जो कि आदिकाल के पत्रकार थे, उनको उनकी जयंती को सभी पत्रकार साथी एक साथ मिलकर के मना रहे हैं। वो बड़ी खुशी की बात है। तो सबसे पहले नारद मुनि जी जो हमारे और सभी साथी सभी सोशल मीडिया रेडियो मीडिया से है, लेकिन सबका टारगेट एक ही होता है कि हमने अपनी संदेश देना है, किसी भी माध्यम से, वीडियोग्राफी से दे या प्रिंट मीडिया से दे। इंद्र भाई ने बताई है कि सबसे पहले रेडियो आया, उसके बाद प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो आज के समय में सबसे बड़ा नज़र आता आ रहा है। अभी जब हम साथी सरकार से कोई अपने हितों के लिए बात करते हैं, या क्योंकि ये आज का जो कार्यक्रम है ये केवल और केवल पत्रकारों के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा हुआ है। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, ये बड़ी विडंबना होती है भी हम कहते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाओ, पत्रकारों के हितों के लिए हमने मांगे रखे हैं। आधे से ज़्यादा लोगों के मांगे मुँह देंगे, मैं उस सभा में हूँ, मैं उस संस्था में हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं उसमें। अरे भाई सारे उसमें हो, लेकिन लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो तो पत्रकारिता के हित में लड़ी जा रही है ना कि कोई एक के लिए। कोई भी संगठन अगर पहल करता है, कोई भी संगठन अगर मुहिम लड़ता है पत्रकारों के हितों के लिए, तो वो बेनिफिट कोई एक बंसीलाल को नहीं होगा, या कोई एक खाली ये कहना कि वर्मा जी को हो जाए, या अपना हमारे मोदी जी बैठे हैं इनको मिल जाएगा, संदीप जी बैठे हैं और साथी मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं भाई उनको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पूरे यहाँ की बात नहीं है। पिछले साल में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में था और हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। और हमारे जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे अशोक वानखेड़े जी, जो महाराष्ट्र से आते थे, उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई है इन नेताओं की खास करके, उन्होंने कहा कि अगर मोदी भी यहाँ पे बैठा होता मैं तब भी बख्शने वाला नहीं हूँ। एक मुद्दे को उसने आवाज उठाई है, और वो आवाज उठाई है कि जितने भी लोग बैठे हुए थे सबके मोबाइल ऑन हो गए, और लगातार 10 दिन तक उनका लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में चलता रहा। उन्होंने कि मीडिया को इन लोगों ने कठपुतली बना लिया है और पैकेजों में पत्रकार बांट दिया है। क्या यही पत्रकारिता हमने करनी थी? उसमें सब शामिल है, मैं कोई दूध का दुल्हा नहीं हूं, मैं भी शामिल उसमें। हम सब एक बराबर है। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं जो एक समाज को जो आप आईने दिखाने का काम करते हैं, वो आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठा है। गरीब से गरीब तबका आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरे को न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा। जब वो गरीब लाचार व्यक्ति पुलिस के पीछे धक्के खाता है, उसको न्याय नहीं मिलता, फिर विधायक के पास जाता है तो उसको टाइम नहीं मिलता, और फिर लास्ट में आकर के पत्रकार याद आता है कि ये मेरा आवाज उठाएगा। तो वो आवाज उठानी पत्रकारिता जब आवाज उठाता है तो फिर वो प्रशासन के भी कानों के पर्दे खुल जाते हैं और पुलिस के भी कानों के पर्दे खुल जाते हैं, और वो 3-4 दिन में वो काम आपका होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से देश में 4 प्रकार के, जो चौथा स्तंभ की आपने बात करी है, तो ये 4 स्तंभ भी हमने याद होने चाहिए कि कौन कौन से स्तंभ है। सबसे पहले बारी आती है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और उसके बाद पत्रकारिता, जिसको हम समाचार पत्र मीडिया जिसको कह सकते हैं। चौथा स्तंभ हमारा है, मीडिया का नाम आता है। और देखो कमाल की बात तो यह है, इन तीनों को चेक करने के लिए हमारी चौथी ये जो ये पत्रकारिता है ना, इन तीनों को चेक करने वाली हमारी पालिका ये है, पत्रकारिता है। इसके ऊपर भी हमारा चेक है, उनका हमारे ऊपर चेक नहीं है। जो मैंने 3 गणाई है हमने, चौथी जो गणाई है, इन तीनों की जिम्मेवारी भी चौथे पिलर के ऊपर आ गई है। अभी अभी हमने जींद में कार्यक्रम रखा था, मेरे काफी साथी यहाँ बैठे हुए हैं और जींद कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो जींद